अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आमीन। और यही दुआ के साथ हम आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं कि अल्लाह पाक सब लोगों को, कोई जहाँ जहाँ भी है, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो जिस चीज़ के लिए अगर परेशान है या किसी की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो अल्लाह पाक उसको भी दूर करें। तो जी, ये कुछ शॉट्स हैं मेरे दुबई एयरपोर्ट के, जब मैं वापस आ रही थी वहाँ से। और ये जहाज़ जब जस्ट टेक ऑफ करने वाला था, ये उस टाइम की क्लिप है। तो अब हमारा जी फ़िलहाल थोड़े थोड़े अरसे के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हम फिर दोबारा जाएंगे, लेकिन थोड़े अरसे के लिए दुबई का जो टूर है वो हम ख़त्म हो गया और हम फ़िलहाल अभी वापस आ गए हैं अपने कंट्री थोड़ा अरसे के लिए। तो इस वजह से अब से हम व्लॉग जो हैं पाकिस्तान से आया करेंगे। हम यहाँ से अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ की लाइफ, यहाँ की चीज़ें, जो भी लाइफ में चल रहा होगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे। बट ये कुछ लास्ट मेरे एयरपोर्ट के जो मोमेंट्स थे, ये उनको मैंने कैप्चर किया था। और बस आने के बाद फिर मैं फ़ौरन से एक्चुअली में व्लॉग डाल नहीं पाई, तो ये आपके साथ शेयर करना रहता था। तो मैंने सोचा चले मैं इस एक शॉर्ट सा व्लॉग बना के इसके स्टार्ट में ये आपके साथ ये क्लिप्स डाल के शेयर कर लेती हूँ। तो जी बस ये हम काफ़ी ऊंचाई पे पहुँच रहे थे तब के ये क्लिप्स हैं। और उसके बाद मेरी फ़्लाइट काफ़ी डिले हो गई थी, और जिसकी वजह से मैं बहुत लंबा हेक्टिक डे था और मैं बहुत रात को लेट घर पहुँची थी। और फिर हम जो है, हमारा जो सिटी है जहाँ हम रहते हैं, वो हमारे मतलब एयरपोर्ट से जहाँ पे मैं आई थी वहाँ से भी ऑलमोस्ट मज़ीद फिर आगे जो है 2.5 ऑलमोस्ट या 3 आवर्स की ड्राइव है। तो उस वजह से वो फिर डबल आगे भी सफ़र की वजह से मुझे बहुत लेट हो गया था घर पहुँचने तक, और हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी यहाँ तक पहुँचने में। और फिर जब जी मैं घर पहुँची हूँ और उसके बाद जब 1-2 दिन गुज़रे, तो उसके बाद आया मेरे सामने एक और बहुत बड़ा टास्क, जो कि आप अभी आगे जाके देखने वाले हैं, और वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मैंने क्लिप बनाई है। ये देखें जी, ये मेरा रूम का हाल है और ये खिलारा पड़ा हुआ है मेरे रूम में। उफ़! और अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्या हुआ है। ये मेरी अलमारियाँ देख लें आप, जो कि खाली हुई हैं सारी ऑलमोस्ट। ये तो मेरी बुक्स वगैरह नीचे पड़ी हैं, बाकी ये ऑलमोस्ट, और ये तो वो रेशमी कपड़े हैं मोस्टली जो कि यहीं पड़े रहते हैं। बट जो फर्स्ट वाला मैंने आपको कपड़े दिखाई है, उसमें मेरे मोस्टली जो है सीज़न के कपड़े होते हैं, मतलब जो ऑन एंड ऑफ चेंज होते हैं। ये जी टैची हम खाली करके अपना दुबई से जो लाए हैं, ये सारा बखेड़ा हम यहाँ पे फैला चुके हैं बेड के ऊपर। और वो मैं आपसे बता रही थी, ये जो मेरी फ़र्स्ट वाली कबर्ड का मैं आपको दिखा रही थी, इसमें एक्चुअली मेरे कपड़े होते हैं सीज़न के ऑन एंड ऑफ, मतलब सर्दियों गर्मियों के शिफ्ट होते हैं इस वाली जगह पे, ये जो 2 ऊपर वाले पोर्शंस हैं। तो हुआ ये कोई सीन कि जब मैं आई, और आने के बाद जब मैंने 1-2 दिन के बाद जब मैंने अपने बैग वगैरह खोले, और मुझे लगा कि अच्छा, अब आपको पता है फिर जब बंदा गया होता है साथ, और स्पेशली अगर आउट ऑफ कंट्री गए हैं, तो वो तो ज़रा आप अपन ज़रा फैंसी कपड़े लेके जाते हैं। तो लेकिन जब मैं वापस आई हूँ, तो मुझे ज़रूरत होता है बंदे को कंफर्टेबल ज़रा घर वाले कपड़े पहने। तो मैंने अम्मी से बोला कि मेरे पुराने वाले कपड़े मुझे दे दें। बट वो जब पता चला मुझे, तो वो तो अलमारी में थे ही नहीं, वो तो थे ये इस गठड़ी के अंदर जो आपको नज़र आ रही है। ये भी इसकी स्टोरी आपको मैं पूरी सुनाऊंगी और आपको पता चलेगा। और अलमारी मेरी में तो सब के सब भरे हुए थे सर्दियों वाले कपड़े, क्योंकि बिकॉज़ मैं जनवरी में गई थी दुबई जाते हुए, तो क्योंकि सब उधर यही कुछ पड़ा था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि फिर मैं पहनूं कौन से कपड़े। फिर ये एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क था जो कि मुझे करना था हल, कि मुझे शिफ्टिंग करनी थी अपने, दोबारा से गर्मियों के कपड़े निकालने थे घर पहनने वाले, और सर्दियों के जो दोबारा से संभालने पड़ने थे। उफ! फिर जो दिल पे हाथ रख के ये मुश्किल तरीन काम करने की मैंने हिम्मत अपने अंदर इकट्ठी की है। और फिर जी अब मैंने ये गठड़ी खोलनी है। इसमें से अब ये सारे हैं मेरे गर्मियों के कपड़े, जिनको मैं एक्चुअली में करूँगी शिफ्ट कबर्ड में। और कबर्ड में शिफ्ट करने के बाद जो ये कबर्ड में जो मेरे सर्दियों के कपड़े थे, जो ये मैंने सारा बखेरा जो अपने बेड पर डाला हुआ है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, वो मैं दोबारा से इस गठड़ी में बंद करूँगी। ठीक है, और फिर इस गठड़ी को संभाला जाएगा
टिल दोबारा जब सीज़न चेंज होगा तब तक के लिए। ये देखें जी, अब ये इसकी खाली सिचुएशन देख लें आप। इसमें से मैंने कपड़े निकाल लिए और कपड़े चले गए वो सामने मेरी अलमारी में। आई नो कैमरा क्वालिटी थोड़ा जस्टिफाई नहीं करती मेरी, बट आई होप इंशाल्लाह मैं न्यू फ़ोन जल्दी ही ले लूँगी। आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे लिए, बट नहीं इंशाल्लाह मैं लेने वाली हूँ। तो जी अब ये हो गई खाली, और अब ये जो पूरा बखेड़ा बेड पे पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये सब का सब वापस जाएगा इस गठड़ी के अंदर, सॉरी इस दुपट्टे के अंदर। मतलब इसको मैं बांधूँगी और इस सारा कुछ इसके अंदर बांधने के बाद फिर ये गठली पैक होके चली जाएगी अलमारी के ऊपर, खाली हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जितना आसान बोलने में लग रहा है, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। ये छोटी इतने कपड़ों को संभालना, तय करना, जो ज़रा नीट वाले हैं उनको लहदा रखना, उफ। लेकिन फाइनली जी मैंने कर लिया था। ये देखें, ये है आफ्टर सिचुएशन, जिसको मैंने फाइनली ये टास्क कर लिया और मेरी कबर्ड भी क्लीन हो गई और मैंने अपने सारे गर्मियों के कपड़े सेट कर लिए और अपने बेड अपना बिल्कुल मैंने साफ़ कर लिया था। और जी ये आज जो थे सर्दियों के कपड़े जो थे, जो मैंने निकाले थे, ये सब मैंने इसके अंदर रख लिए हैं। और उसके बाद हमने थोड़ी सी की अपनी गोलगप्पा पार्टी, और इसके साथ ही हमारा व्लॉग हो गया ख़त्म। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में।